सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो 10+2 लेक्चर का एग्ज़ाम है, उसके लिए जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो ऑलरेडी मेंशन जो है कर दी गई हैं। मैंने दूसरे चैनल पे भी और इनफैक्ट इस चैनल पे भी उसके रिगार्डिंग एक वीडियो जो है वो इससे पहले अपलोड किया था। हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो दूसरे चैनल पे हमारे बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से उस पर कंटिन्यू है, और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो है बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से, इस पे भी हमारी क्लासेस जो हैं स्पेशली 10+2 लेक्चर इकोनॉमिक्स के लिए वो कंटिन्यू है। वहां से जाके आप क्लासेस जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं इकोनॉमिक्स के। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शंस में जो है वो आपको लिंक्स मिलेंगे चैनल के, दूसरे चैनल का भी, वहां जाके आप इजीली जो है अवेल कर सकते हैं। आजकल ये वीडियो जो है वो किसी स्पेशल एक टॉपिक पे मैं करना चाहता हूँ, जो बेसिकली तो सभी एग्जाम के लिए आई थिंक इक्वल नहीं होगा, मतलब सभी सब्जेक्ट्स के लिए इक्वल नहीं होगा। बट मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से लेके चल रहा हूँ कि जो हमारा लास्ट एग्जाम है दैट इज 19 अक्टूबर, ठीक है। 19 अक्टूबर को कुछ एग्जाम है हमारे, लाइक वाइज इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है। तो हम मैक्सिमम मान के चलेंगे कि हमारे पास में कितने 60 डेज जो है वो लेफ्ट हैं आपके इस एग्जाम के लिए, ठीक है। मैं इसे एक बार इरेज कर दूं। यहाँ पे एक बार फिर हम इससे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एक बार बता दूं कि जैसा आपको पता है कि 27 सितंबर से जो है आपका जो एग्जाम है 10+2 लेक्चर के लिए वो स्टार्ट हो रहा है, और ये सितंबर से स्टार्ट होगा, और आपके पास अक्टूबर 19, ठीक है, 19 अक्टूबर को आपका लास्ट एग्जाम जो है होगा। और आज जब मैं ये लेक्चर या ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपका 19 अगस्त है, ठीक है, 19 अगस्त है। उस हिसाब से आपके पास अप्रॉक्स आप मान के चलें कि 12 डेज जो हैं वो अगस्त के हैं, और यहाँ सितंबर का आपके पास में पूरा मंथ है, यानी 30 डेज जो है वो सितंबर के हैं, और ऑलमोस्ट 18 डेज जो हैं वो आपके पास में किसके हैं, आपके पास अक्टूबर के हैं, क्योंकि 19 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। इस तरह आप देखेंगे तो आपके पास में ऑलमोस्ट 60 डेज, ठीक है, 60 डेज जो है, जो भी एग्जाम 19 अक्टूबर को है। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम जो है जैसे 27 को स्टार्ट हो रहा है, तो एक पहले भी वीडियो में बोला कि एक रिविजन के लिए या फिर सिलेबस को अगर आप पहले पढ़ रहे हैं, आपने उससे पहले एक बार कंप्लीट किया है या आपने 50% कंप्लीट कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। नाउ ये सारी चीजें हम एक स्टडी प्लान में जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या रिविजन्स कैसे होंगे, क्या होगा, मॉक टेस्ट किस टाइम पे आपको लेने चाहिए, इसके सिलेबस कितना कवर करके जाना चाहिए या कितना हो चुका है और कितना आप करेंगे, एमसीक्यूज आप किस टाइम पे इन 16 डेज में से, या 15 डेज है, आप 50 डेज है, 40 डेज है, 30 डेज है, तो आपका क्या स्टडी प्लान हो, ठीक है। सबसे पहले ये पूरी चीजें जो है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगा। और एक चीज यहाँ पे, एक नया टेलीग्राम चैनल जो है वो इस पर्टिकुलर जो हमारा दूसरा चैनल है इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आपको हर एक अपडेट जो है, चाहे जेकेपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूजीसी नेट हो, सेट हो, जितने भी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, प्लस आपका कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम होगा या आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के रिलेटेड एंट्रेंस, इन सब की जो अपडेट्स हैं वो इस पर्टिकुलर हमने एक टेलीग्राम पे जो है नया चैनल जो है ओपन किया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसे जाके जो है ज्वाइन जरूर करें। नाउ सबसे पहले क्या स्टडी प्लान जो है हमारा वो रहने वाला, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन 60 डेज की जो आपके पास में है। उसके बाद इनको हम धीरे धीरे जो है वो और समझें। ये चीजें आप इस तरह से लेंगे कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर इसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है, और इसी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। जैसे आपके पास में 60 डेज है, तो हम इन 60 डेज को 3 फेसेस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 3 फेसेस में मैंने डिवाइड करूंगा, जैसा मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट या एफिशिएंटली जो है वो चीजें समझी जा सकती हैं, पढ़ी जा सकती है। उसके ऊपर फेस 1 है आपके पास फर्स्ट
30 डेज, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 60 डेज है, हम ये मान के चल रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास में 40 डेज होंगे वो इसको अकॉर्डिंगली डिवाइड करें, जिन स्टूडेंट्स के पास में 50 डेज होंगे वो अकॉर्डिंगली डिवाइड करें, ठीक है। जैसे जैसे आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद में जितने दिन आपके पास में है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, उस तरह से आप इसे 3 फेसेस में डिवाइड करेंगे, जिसमें से फर्स्ट फेज जो होगा 1 to 30 डेज, यानी फर्स्ट मंथ जो होगा आपके पास, उसमें आपको आपका सिलेबस जो है वो थोरोली कवर करना है, कंसेप्ट्स और नोट्स को। यहाँ पे अब ये थोरोली कवर करने के लिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक मंथ में आप पूरा सिलेबस जो है वो डेप्थ में कवर नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे ये भी अज्यूम करके चलेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ने 50% 60% सिलेबस ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो उनके लिए उन्हें कंसेप्ट्स फिर से देखने हैं, अपने नोट्स जो है उन्हें फिर से देखना है। फिर सेकंड है आपके पास में, ठीक है, अभी इन्हीं फेसेस को, जैसे ये फर्स्ट फेज है, 1 to 30 डेज, 31 to 45, इन्हें हम अच्छे से यहाँ पे हर फेज को, ठीक है, ये देखेंगे 60 डेज का हमारे पास में प्लान है, इसे हम अच्छे से समझेंगे इसमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है। सेकंड फेज में आपके पास में जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 31st डेज से 45th डे। अब यानी नेक्स्ट 15 डेज है ना, नेक्स्ट 15 डेज, यहाँ पे 30 डेज, फर्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 15 डेज, इसमें आपकी इंटेंस या इंटेंसिव कहें, कुछ भी कहें, इसकी रिवीजन जो है आपकी होने वाली है, ठीक है, इसकी रिवीजन जो है आपकी वो होने वाली है, प्लस पीवाईक्यू। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि कब पीवाईक्यूज को करना चाहिए, प्लस कब मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप इनिशियली अभी से मॉक टेस्ट देंगे, हालांकि अगर आपको एक बार मॉक टेस्ट मिल रहा है, अगर उसमें आपको अटेम्प्ट स्कोर है तो आप उसको 2 वीक के बाद, 1 वीक के बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा मॉक टेस्ट है जिसमें सिर्फ आप एक अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो उसे कब अटेम्प्ट करें, सबसे बड़ी बात ये, अगर आज आप उसे अटेम्प्ट करते हैं तो क्या वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में एग्जाम डेट तक रहेंगे। इफ पॉसिबल तो आप उसे आज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो मेरे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसे 31st से 45th डेज के अंदर, यानी 15 डेज बिफोर, या अगर आपके पास में 30 ही दिन बचे हैं तो 5 डे बिफोर द एग्जाम आप, या 1 वीक बिफोर द एग्जाम इसे आप कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये फेज सेकंड है। अभी इसी फेज को हम अच्छे से कवर आगे और मैं से एलोबरेट करके बताऊं। नाउ लास्ट फेज, फेज थर्ड, लास्ट 15 डेज, ठीक है, यानी 46 से लेके 60 डेज, इसमें मॉक टेस्ट, वीक एरियाज और टाइम मैनेजमेंट, आपको सिर्फ इतना ही कवर करना। अब इस फेज को भी मैं अच्छे से आपको यहां बताऊंगा। ये रही एक चीज कि जो आप अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में कि कैसे उसे कवर करना है, पहली चीज। अब दूसरी चीज यहां पे ये समझे, डेली अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। इस पे मैं लास्ट में फिर से आऊंगा। यहाँ पे आप जो हमने 30 डेज का ये प्लान समझा उसे फिर से एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले था हमारे पास में फेज 1, ठीक है, फेज 1 है हमारे पास, जिसको मैंने नाम दिया है सिलेबस कवरेज का। क्या नाम दिया है? सिलेबस कवरेज का। इसीलिए इसके थंबनेल पे भी आपने देखा कि मैंने सिलेबस कवरेज के ऊपर थोड़ी सी स्पेशल एम्फेसिस जो है वो आपको बताई, ठीक। नो, सिलेबस कवरेज जो हमारा होने वाला है वो फर्स्ट 30 डेज में होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट 30 डेज जो आपके पास में पहले 30 दिन है इन 60 डेज, जिसमें आपको 70 से 80% सिलेबस कवर करना है अपना इन 30 डेज में। एक चीज मैं इसमें आपको ऐड करना चाहूंगा जो मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है अपने पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। मैंने अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए 2 से 3 यूनिट्स को स्किप किया था। 3 तो नहीं बोल सकते, 2 यूनिट्स को श्योरली मैंने स्किप किया था। किस तरह से स्किप किया था? इसके सिर्फ कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स, कुछ हाईलाइटेड मतलब 2 से 4 टॉपिक, वो भी टॉपिक नहीं कवर किए थे, उनके एमसीक्यूज, ठीक है, उनके पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज, उनका क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है वो मैंने कवर किया था। इसी चीज को मैं यहां बोल रहा हूं, 70 से 80% सिलेबस कवर करने का मतलब है आप 9 से 10 यूनिट्स करके जाएं। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके 12 यूनिट है, ठीक है, आपके, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस जितने भी अपने सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो सिलेबस है, उनमें जो यूनिट्स हैं वो 12 है, ठीक है। तो इन 12 यूनिट से अगर आप 9 या 10 यूनिट्स भी करके जाते हैं तो इट इज अप्रोप्रिएट, और ये आपको सिलेक्शन में ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। आपको मार्क्स सिक्योर करने में ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने में ज्यादा हेल्प करेगा। वो कैसे, इस लॉजिक को भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। ये फर्स्ट 30 डेज में आपको
70 से 80% सिलेबस, ठीक है। अभी हम बिल्कुल भी इस चीज को नहीं ला रहे कि डेली आप क्या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्या आप डेली के रिविजन्स भी कर रहे हैं, नहीं, अभी सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं। वो भी मैं इन द केस इस तरह से बात कर रहा हूं कि ये स्टडी प्लान ऐसे भी आप कह सकते हैं कि इससे पहले अभी, क्योंकि एग्जाम डेट्स नोटिफाइड नहीं, तो आपने हो सकता है अच्छे से ना पढ़ा हो, अब आपको अच्छे से पढ़ना है, अब आपको सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। नो, सेकंड, टारगेट 2 सब्जेक्ट्स पर डे, एक मेजर और एक लाइट। सपोज दैट मैं इकोनॉमिक्स की एग्जांपल लेता हूं, तो एक मेजर यानी कि एक इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके साथ में एक लाइट सिलेबस आप कोई भी टॉपिक ले लें, यानी यूनिट ले लें, जैसे कि मैं मान के चलता हूं इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, राइट, या इसी के साथ में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, यानी जो मेन ब्रांच से हटके हो, थोड़ा सा लाइटर सिलेबस हो। आप अपने ये जो भी स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट का होगा वो इसे आइडेंटिफाई कर पा रहा होगा, रिलेट कर पा रहा होगा कि एक जो मेन स्ट्रीम एग्जाम्स होंगे, मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, यूनिट्स होंगे, और एक थोड़े से उसके साथ में सप्लीमेंट्री होंगे। तो आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है, एक मेजर हो एक लाइटर हो, ठीक है, यानी एक मेन सब्जेक्ट हो और एक उसके साथ में सप्लीमेंट्री हो। नो, मेक श्योर कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि जब, अभी मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन कब करनी है, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे, ठीक है, तब आपको इजी वो चीजें फिर से कैच हो पाए। और उन शॉर्ट नोट्स में आप फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे ब्रांचेस कितनी है किसी चीज की, यहाँ पे बोलूं पब्लिक फाइनेंस, यहाँ पे बोलूं पब्लिक इकोनॉमिक्स या पब्लिक, यहाँ पब्लिक इकोनॉमिक्स है, ठीक है, मैं बोलूं यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर आएगा, यहाँ पे पब्लिक डेट आएगा, यहाँ पे पब्लिक रेवेन्यू आएगा, यहाँ पे रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पब्लिक इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरह से मैं फ्लो चार्ट में, जो सिर्फ मुझे समझ आ रही हैं चीजें, मैं उस तरह से एक फ्लो चार्ट बना दूं, उसके की टर्म्स लिख दूं, उसके फॉर्मूलास लिख दूं, ताकि जब मैं उन्हें रिवाइज करने के लिए जाऊंगा तो वो मुझे इजिली जो है वो रिविजन हो सके। अब एंड ईच वीक विद 1 पीवाईक्यू पेपर। अब पूरे वीक में आपने पीवाईक्यू नहीं यूज किया, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मैं इसको वीकली भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आप मान के चल रहे हैं 60 डेज है हमारे पास, तो अप्रॉक्स 8 वीक्स है हमारे पास, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 वीक पर मंथ में आपको ये मान के चल रहा हूँ, ठीक। तो अब आपको हर वीक के एंड में एक पीवाईक्यू करना है, ठीक है, पहली चीज। नो, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि इस पूरे फेज को आपने कैसे इंप्लीमेंट करना। तो मॉर्निंग में आप कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे, जो कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट होंगे 2 आवर्स के लिए। आफ्टरनून में लाइटर सब्जेक्ट प्लस नोट मेकिंग करेंगे आप, 2 आवर का टाइम यहां पे लगेगा। इवनिंग में आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू, पीवाईक्यू, जो भी 2 आवर्स का होगा। और नाइट में सिर्फ आप रिवीजन करेंगे जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा। ये मेरे प्लान के अकॉर्डिंग, इसमें आप कुछ भी ऐड करें, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। मॉर्निंग में जो आपको ज्यादा प्रोडक्टिव लगता है वो करें, इवनिंग में जो ज्यादा प्रोडक्टिव लगे वो आप करें अकॉर्डिंगली। नाउ हमारे पास है फेज सेकंड, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप फर्स्ट 30 डेज में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 10 डेज में क्या कर रहे हैं। फर्स्ट मान के चलें जो एग्जाम आपके 27 सितंबर में है, ठीक है, तो 27 डेज तो आपके पास में आगे सितंबर के। नाउ 12 डेज हमारे पास आगे किसके, इस अगस्त के, ठीक है। नो, ये कितने हो गए हमारे पास, ये आगे अप्रॉक्स 39 डेज, ठीक है ना, 39 डेज तो है ही। तो इस 39 डेज को आप 3 फेसेस में डिवाइड कर लें अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने 60 डेज को 3 फेसेस में किया, ठीक है। उसमें फर्स्ट फेज जो आप रखेंगे, जिसमें थोड़ा ज्यादा डेज आप रखेंगे, वो सिर्फ आपको सिलेबस कवरेज करनी है। और हाँ, उसके जब टाइम मिले शाम को या वीक के एंड में आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू एमसीक्यू उसमें करेंगे साथ साथ। लेकिन जो आपने सिर्फ प्योरली रिवीजन और पीवाईक्यू देना है, वो सेकंड फेज है। इसमें अब आपको सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। सबसे बड़ी बात, सिलेबस आपने जितना भी नया करना है, जितना भी कवर करना है, उसे फर्स्ट फेज में कर लें, ठीक है। फर्स्ट 30 डेज हो सकते हैं, फर्स्ट 20 डेज हो सकते हैं, फर्स्ट 15 डेज हो सकते हैं। वो आपका लेफ्ट आउट सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप उसे डिसाइड करें कि अगर आपका रहता ही 40% सिलेबस है तो आप उसको कम समय दें, कम टाइम दें, ठीक है। नाउ सेकेंड फेज में जब आगे, तो फर्स्ट रिवीजन ऑफ होल सिलेबस आपको करनी है। यहां पे मैं एक टाइम पीरियड मान के चलो कि इसमें सिर्फ 5 दिन जो है सिर्फ इसी चीज को आप दे दो, ठीक है।
सिर्फ इसी चीज को सिर्फ 5 दिन दे दो कि आपको पूरे सिलेबस की रिवीजन एक बार करनी ही करनी है। फर्स्ट रिवीजन है ये आपकी, ठीक है। अभी तक मैं मान के चल रहा हूं इससे पहले आपने कोई रिवीजन नहीं की, अभी तक कोई सिलेबस आपने कवर नहीं किया था। अब आपको 70 से 80% सिलेबस तो फर्स्ट फेज में कवर करना ही करना है। मैं अभी इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को यह समझाऊंगा आगे कि कौन से यूनिट्स को आप छोड़ दें, कौन से यूनिट्स को आप करें। अंडरस्टूड? नाउ सॉल्व लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज, क्योंकि हमारे पास में इस लेक्चर एग्जाम के लिए 10 ईयर के सिलेबस में पीवाईक्यू नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, बाकी स्टेट्स में जो लेक्चर के एग्जाम हुए हैं, यूजीसी नेट के जो एग्जाम है, सेट के जो एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है, इस तरह के एग्जाम्स के पीवाईक्यूज को जो है वो ले सकते हैं। फिर आइडेंटिफाई वीक टॉपिक्स एंड फोकस मोर ऑन दैट। अब जब रिवीजन आप कर रहे हैं तो आपका जो वीक टॉपिक है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है अभी तक, लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक टाइम पे आपको इन वीक टॉपिक्स को छोड़ देना, सिर्फ अपना स्ट्रॉन्ग एरिया ही कवर करना है। नाउ प्रैक्टिस टॉपिक वाइज एमसीक्यू डेली, क्योंकि ये हमारा पीवाईक्यू और रिवीजन वाला पोर्शन है। और स्टार्ट अटेम्प्टिंग सेक्शनल टेस्ट, टाइम नोट करने के साथ साथ आप सेक्शनल टेस्ट करेंगे। सेक्शनल टेस्ट लाइक दैट माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारे, ठीक है। ऐसे ही आपका कोई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हो सकता है। सो लास्ट फेज है हमारे पास में, फेज थर्ड, जो कि फाइनल प्रेपरेशन, मॉक टेस्ट, जो कि लास्ट के 15 डेज पे आप करेंगे। नाउ आप देखें कि आपको पूरे दिन में फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, अल्टरनेट डे इन लास्ट 10 डेज, ठीक है। लास्ट के 10 दिनों में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट के साथ ही डील करना है। जितना भी सिलेबस कवर किया था वो हो चुका, जितनी भी रिवीजन करनी थी वो हो चुकी। अब जो भी रिवीजन होंगी वो आपके मॉक टेस्ट के साथ साथ में होंगे। अंडरस्टूड? रिवाइज, आप देखें, आपको अपने शॉर्ट नोट्स जो कि आपने फर्स्ट फेज में बनाए थे और फार्मूलास, जैसे हमारे इकोनॉमिक्स में देखें तो मैथमेटिक्स में और अपना इकोनोमेट्रिक्स एंड दिस पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिक्स, इसमें जो भी फॉर्मूलास हैं उनको आप डेली रिवाइज करें और फोकस करेंगे अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे। अब बात आई एक्यूरेसी की, जो मैंने शुरू में आपको बात बोली कि जब आप 70 से 80% सिलेबस करके जाएंगे तो ज्यादा चांसेस है आपकी एक्यूरेसी की, ठीक है। एक वीडियो जो है मैं डेडिकेटली इस पे बनाऊंगा, जो मैंने पेपर दिया था उससे मैंने कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 अटेम्प्ट किए, क्या मेरी एक्यूरेसी थी और कितना मेरा स्कोर था, ठीक है। ये सारी चीजें भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सो एक्यूरेसी पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ओवर अटेम्प्ट पे कम ध्यान देना है। और ओवर अटेम्प्ट तभी होगा जब आप पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे कि भाई मैं उस यूनिट का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लूं, उस यूनिट का अटेम्प्ट कर लूं। आप लिमिटेड पढ़ के जाएं, लिमिटेड, उतना लिमिटेड ना हो कि आपकी सिलेक्शन ना हो पाए, लिमिटेड भी आपका 80% ऑलमोस्ट होना चाहिए। तो 80% में मैं ये मान के चलता हूं कि 2 यूनिट्स आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। 2 यूनिट कोई भी स्किप आप कर सकते हैं, बट फिर कंडीशन यही है कि जो 80% आप करके जा रहे हैं उसको इतना अच्छे से करके जाएं कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना, तब आपकी एक्यूरेसी निकल के आएगी, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस कम हो, ओवर अटेम्प्ट से बचना है, सबसे बड़ी बात। और लास्ट के 5 दिनों में आपको ओनली रिवाइज प्लस क्विक टेस्ट, नो न्यू स्टडी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब आप कोई भी नई चीज ऐड करने की कोशिश बिल्कुल मत करें, बिल्कुल भी मत करें कि मेरा वो टॉपिक लेफ्ट आउट था, मैं उसको एक बार देख लूं, क्या पता उसमें से क्वेश्चन आ जाए। अब क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, आपको उससे अटेम्प्ट, आपको उससे रिवाइज, उसको देखना ही नहीं है। ये आपको पजल करेगा, आपके नए, आपके पुराने टॉपिक्स को भी आपके माइंड में खत्म करेगा। तो ये लास्ट 5 डेज की कहानी क्या है, सिर्फ रिवीजन करें, टेस्ट दें, कोई नई स्टडी मटेरियल, कोई नया टॉपिक जो है वो ना पढ़े, ठीक है। अगर मैं वीकली इसको डिवाइड करूं तो आपके पास में अप्रॉक्स 8 वीक्स है, ठीक है, 60 डेज के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट से 4 वीक्स में आपको जो फर्स्ट फेज था, 5th और 6th वीक में आपके पीवाईक्यू और रिवीजन करेंगे सिलेबस की, और लास्ट 7th और 8th में मॉक टेस्ट एंड क्विक रिजल्ट्स, ठीक है। वीकली अगर आपने उससे करना है, मंथली को छोड़। इसके अलावा कुछ और टिप्स, सबसे बड़ी बात, एक टेक्निक, ठीक है, प्रोमोडो जिसे हम क्या कहते हैं, 50-10 रूल। 50 मिनट आप स्टडी करें, 10 मिनट आप ब्रेक। ये सिर्फ उस केस में अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे। हालांकि मैं इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि दिन अगर आपके कम है आपके एग्जाम के लिए, तो मैं कहूंगा कि इस 10 मिनट की ब्रेक को भी आप स्किप करें, ठीक है। आप 60 मिनट बैठें,
आप 120 मिनट कंटिन्यू बैठे, उसके बाद 10 मिनट 20 मिनट ब्रेक लें अकॉर्डिंगली। हाँ, लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए भी आप नहीं बैठेंगे क्योंकि वो फिर आपको पजल करेगा। ब्रेक आपकी जरूर। आप मेंटेन करेंगे कि रिवीजन नोटबुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे पास में अभी भी मेरे रिवीजन जो नोटबुक्स हैं वो होंगी, कुछ स्टूडेंट्स के पास में है, ताकि जिसको देखते ही आपको सारी चीजें क्विकली रिकैप हो जाए। ठीक है, उसमें आपके कीवर्ड्स होंगे, फॉर्मूलास होंगे, डेट्स होंगी, थ्योरीज होंगी, कुछ भी हो सकता है। एनालाइज एवरी टेस्ट, जो भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो भी पीवाईक्यू दे रहे हैं, उससे आपने सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना है, उसमें मिस्टेक्स को अपनी रिव्यू करें, और सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंट आप रहें, ताकि आपका एक भी दिन मिस ना हो। अगर आपका एक भी दिन मिस होगा तो ये आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो क्रिएट करे। कंसिस्टेंट रहें, चाहे आप 5 घंटे ही दिन के पढ़ रहे हैं, 6 घंटे ही पढ़ रहे हैं, पर कंसिस्टेंटली से पढ़े। ठीक है, कंसिस्टेंट रहें, यही चीज जो है आपको हेल्प करेगी आपकी सिलेक्शन की। नाउ एक एग्जांपल के तौर पे हमारे अपने सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स से, मैं आपको इसी चीज को जो हमने अभी पूरी डिस्कस की, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे फर्स्ट फेज था हमारे पास में सिलेबस कवरेज, यानी फर्स्ट 30 डेज। तो देखें कैसे करेंगे आप। जो आपके फर्स्ट 2 वीक्स होंगे, है ना, फर्स्ट 2 वीक्स होंगे, इसमें आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स करें, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स करें। ये जितने भी मैंने टॉपिक्स किए ना, ये थोड़े से इमेजिनरी मैंने अपने से ऐड किए हैं सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड डे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को करें। बिल्कुल जो स्टूडेंट न्यू है, ठीक है, बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं, उसमें कंज्यूमर थ्योरी करें, डिमांड करें, सप्लाई करें, जो भी ये हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, इनको तो करना ही करना है। इसके अलावा जो करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं इन फर्स्ट 3 दिनों में। इसके अलावा आपके पास टाइम नहीं है, 3 दिनों में ही माइक्रो इकोनॉमिक्स को करना है। नेक्स्ट 3 दिनों में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के, सॉरी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाकी के टॉपिक्स, ठीक है, इन टॉपिक्स के अलावा जो टॉपिक्स, यानी 6 दिन आपने दे दिए माइक्रो को, और 7वें दिन में आपने क्या किया, पीवाईक्यू किए, किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और उसकी रिवीजन की। यानी फर्स्ट वीक, ठीक है, 7 डेज, यानी एक वीक जो है वो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में लगाओ। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में लगाओ। क्यों? क्योंकि माइक्रो और मैक्रो 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें से मैं आज ही आपको बता दूं 25 से 28 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज ही लिख के ले लेने से मोर देन 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स के पेपर। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको 7 दिन दिया। हालांकि आगे आप देखेंगे जैसे इंडस्ट्री या दूसरे जो भी हैं, इनको हम कम दिन देंगे। ठीक है, 2 दिन दिए हैं, 1 दिन दिए हैं, ठीक है, इनको हम कम दिन देंगे। तो 7 दिन में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में रिवीजन, 7th डे में आपको रिवीजन भी करनी है, उसके पीवाईक्यू भी करने हैं। 8th डे से लेके 14th डे तक सेम प्रोसीजर आपको इंप्लीमेंट करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। टॉपिक्स हाईलाइटेड जो है वो मैंने यहां पे दे दिए हैं, और 14th डे पे यानी सेकंड वीक के एंड में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की पीवाईक्यू और रिवीजन जो है वो कर 2 यूनिट हमारे कवर हो, किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के और माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, 2 यूनिट कवर हो गए। थर्ड वीक हमारे पास आ गया, यानी 15 से 21 डे। इसमें आप इंडियन इकोनॉमी भी करेंगे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को करेंगे। ठीक है, वो 2 वीक में 2 को किया, इसमें 1 वीक में 2 को करेंगे। फर्स्ट 2 डेज इंडियन इकोनॉमी के ये टॉपिक्स आप करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 18th और 19th डे को ग्रोथ और डेवलपमेंट के ये टॉपिक्स आप करें। इसके अलावा जो ऐड करना है वो भी कर सकते हो, जो हटाना है वो भी हटा सकते हो। इसके अलावा 1 डे आप सिर्फ, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स आप बोल सकते हैं, या इंडिसेस बोल सकते हैं, जैसे एसडीआई है, एसडीआई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एसडीजीज है। ठीक है, इनइक्वालिटीज के लिए आपके पास गिनी कोएफिशिएंट होगा, लॉरेंस कर्व होगा, पॉवर्टी के लिए आपके पास हेड काउंट रेशियो होगा, पॉवर्टी की कमिटीज होंगी। ठीक है, ये सारे आप इसमें कर सकते हैं। फिर लास्ट डे यानी थर्ड वीक के एंड में आपको पीवाईक्यू करने हैं इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के प्लस रिवीजन। ठीक है, प्लस रिवीजन। फिर हमारे पास आया वीक 4th, यानी कि अब हमारे पास में जो वो 1 मंथ था, कौन से वाला, सिलेबस कवरेज वाला, वो खत्म होने वाला है। और 3 ही वीक में आपने 4 मेजर जो यूनिट है वो कवर कर लिए हैं। इसमें आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी करेंगे, पब्लिक भी करेंगे, मनी एंड फाइनेंस भी करेंगे, स्टैट भी करेंगे, मैथ्स भी करेंगे और जेके इकोनॉमी भी करेंगे।
मैं ये कह सकता हूं आपको कि अगर आप इन दो टॉपिक्स को, इन दो यूनिट्स को छोड़ भी देते हैं, स्टैट एंड मैथ, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, कोई भी नुकसान आपको नहीं होने वाला, श्योरली ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी यूनिट बचे वो आपके सामने हैं, उनका टाइम आप मैनेज करेंगे और इस हिसाब से आप फोर्थ वीक में इतने यूनिट्स कवर करेंगे। इसमें जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको करनी है वो आप कर सकते हैं। नाउ हमारे पास में जो फेज सेकंड था, ठीक है, 30 डेज के नेक्स्ट 15 डेज जो थे इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशल गोल क्या है हमारा, स्ट्रेंथ करना है, हमने स्ट्रेंथन करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को, सॉल्व करने हैं पीवाईक्यू को, अटेम्प्ट करने हैं सेक्शनल क्वेश्चंस, सेक्शनल टेस्ट्स बेसिकली। फर्स्ट 5 डेज रिवाइज करेंगे जो फर्स्टली हमने पढ़े माइक्रो और मैक्रो और उनके पीवाई। नेक्स्ट 3 डेज हम रिवाइज करेंगे इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को और उनके पीवाई। नेक्स्ट 2 डेज इंटरनेशनल और पब्लिक इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट 2 डेज मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एंड जेके इकोनॉमी। इसमें आप इसको छोड़ के दूसरे भी ऐड कर सकते हैं। ईच डे 2 हार आपको रिवीजन करनी है, 2 हार आपको पीवाईक्यू लगाने हैं और 2 हार आपको टेस्ट को प्रैक्टिस करना है। इसमें हार्स ये सिर्फ मैंने मिनिमम कहे हैं, ठीक है, इसमें आपको ऐड करने हैं। ये अगर 4 हार भी होता है, ये 4 हार भी होता है तो इसमें कोई मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं। टाइम को अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। फाइनल प्रिपरेशन आपकी इकोनॉमिक्स में बेसिकली लास्ट 15 डेज गोल क्या है, एग्जाम स्टिमुलेशन एंड फास्ट रिविजन्स। फर्स्ट 4 डेज अटेम्प्ट करेंगे 1 फुल मॉक टेस्ट डेली, ठीक है, एक मॉक टेस्ट डेली आपको करना है फुल। हमारे मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी, हमारी वेबसाइट पे भी, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल के, वहां पे कोई भी वीडियो खोलेंगे नीचे आपको दिख जाएगा। एनालाइज करनी है अपनी मिस्टेक्स, रिवाइज करना है वीक एरियाज। उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज क्विक रिवीजन ऑफ ऑल शॉर्ट नोट्स सब्जेक्ट वाइज रोटेशन। जितने भी शॉर्ट नोट, इसमें एक क्विक सिलेक्शन का मैं फॉर्मूला बताता हूं, मंत्र बताता हूं। आपके शॉर्ट नोट्स हमारे पास में कंजम्पशन की थ्योरीज हैं, हमारे पास इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में थ्योरीज हैं। आपने लिखा कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। उसके आगे लिख दो वो कब आई, पर्टिकुलर डेट में आई, वो कब आई, पर्टिकुलर डेट में आई, किसने दी और वो थ्योरी क्या कहती है। एक शॉर्ट सा नोट्स बना दी। ये क्विक रिवीजन में आपको काम आएगा। उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें यहां पे लिखी दिख रही हैं। लास्ट का 1-2 दिन आप देख रहे हैं, कोई हैवी स्टडी नहीं करनी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कोई न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, किसी भी चीज को आपको इसमें नया टच नहीं करना। जो आपने पढ़ा है, थियोरीज हैं, थिंकर्स हैं, फैक्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, एक लाइट रिवीजन आपको करनी है लास्ट के 2 दिनों में और इजिली होके आपने इस तरह से जाना है कि मैंने जितना पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है। हाँ, हो सकता है मैंने पूरा नहीं पढ़ा, जितना भी मैंने पढ़ा है उस हिसाब से। ये चीजें मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगा आपके साथ में, हम इस कुछ चीजों को और डिस्कस करेंगे अच्छे से। हम इसको एक बार फिर कवर करेंगे जब हम हमारे एग्जाम से 10 या 15 दिन दूर होंगे, तब फिर से हम इसे क्विक रिवीजन करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे भी मैं अपडेट करूंगा, जो के पीएससी के रिगार्डिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के रिलेटेड, स्पेशली इंटरव्यू के रिलेटेड मैं एक वीडियो जो है वो डालूंगा। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ उसमें। और भी क्या चीजें हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरा चैनल है इकोनॉमिक्स क्लासेस, वहां पे चल रही, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके मॉक टेस्ट आप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो उस चैनल पे अवेलेबल, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कहीं ना कहीं ये स्टडी प्लान जो है वो आपको काम आएगा। अच्छा, ये अगर आपको ये प्लान का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इस स्टडी प्लान का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जो मैंने लिंक आपको दिया है ये वाला, इस पे आप जाएं, ज्वाइन करें, मैं वहां पे इसे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम या जितने भी हैंडल्स हैं उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर कोई भी चीज पूछनी हो आप मुझे इजीली जो है वो असेस कर सकते हैं हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके। सो थैंक यू।